कि अब शरीर साथ नहीं देता तो आखिरी बार वृंदावन धाम गई और वहां से कन्हैया की एक छोटी सी पीतल की मूर्ति उठा के अपने साथ अपने घर ले आई। कहूँ सच्ची दरबार की, सच्ची सरकार की। और उस कन्हैया की मूर्ति को अपने पुत्र की तरह सेवा करने लगी दिन रात। और क्या बड़ा हो? सुबह उठती, नहलाती, धुलाती, पालने में झुलाती, सुंदर वस्त्र पहनाती, भोग लगाती, उसके बाद में कुछ प्रसाद खुद ग्रहण करती। कहो सच्चे दरबार की। आइए उस औरत की जिंदगी में ऐसा कौन सा वाक्या हुआ। आदरणीय जयशंकर जी चौधरी ने भजन का रूप दिया है, जो गए उन्हें जाने दो। कह दो सच्चे दरबार की, जो गए उन्हें जाने दो। राधे राधे, एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। सुबह रसगुल्ले के टाइम पे सब यही मिलेंगे। सच्चे दरबार की। आओ जी, उस औरत की जिंदगी में ऐसा कौन सा वाक्या हुआ, सच्ची घटना, दिल्ली अशोक विहार की सच्ची घटना है। आइए जैसे आओ जी, सबने सुन रखा और अगर ये रास्ता छोड़ के बैठ, इतनी जगह पड़ी। अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, और भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, और भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ, आइए इंस्ट्रूमेंट कलाकार। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्रेम में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वाला की उससे, प्यार करने वाला की उससे, प्यार करने वाला की उससे अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय हो।
अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में जाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। आज प्रेमी भक्तों, एक दिन घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया और संजोगवश उस दिन उस औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज दी कि बेटा, आज जन्माष्टमी है, मेरे कन्हैया को नहला धुला के सुंदर वस्त्र पहना के पालने में बिठा दो। बहू जो के जरूरी काम कर रही थी, उसने कहा कि माँ, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, जब मेरा ये काम हो जाएगा उसके बाद आपने जो बताया है वो होगा। उस औरत ने कहा कि मेरे घर में सबसे पहला काम मेरे लल्ला का, मेरे कन्हैया का होता हुआ आया है। पहले तुम उसे नहला धुला दो, उसके बाद तुम कुछ भी करना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बहू उसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर झुंझला कर जैसे ही कन्हैया की मूर्ति को उठाया, मूर्ति हाथ से गिर गई और जैसे ही मूर्ति हाथ से गिरी, उस औरत के दिल से आवाज आई, क्या? वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय का जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और सुनो, उस औरत ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि जाओ जाके किसी डॉक्टर को बुलाओ, मेरे लल्ला की जांच कराओ। उसके बेटे ने लाख समझाने की कोशिश की कि माँ, ये पीतल की मूर्ति है, इसे जमीन पे गिरने से कोई चोट नहीं लगती। लेकिन वो बुढ़िया माई एक ही रटन लगा के रखी थी कि जाओ किसी डॉक्टर को बुलाओ। अब हल्ला गुल्ला सुन के पड़ोसी इकट्ठा हो गए। उन्हीं पड़ोसियों में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि बेटा क्या बात है। उसके बेटे ने बताया कि मेरी माँ पागल हो गई है। अरे ये पीतल की मूर्ति जमीन पे गिरी है तो कहती है कि जाओ किसी डॉक्टर को बुलाओ। उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा गांव में बहुत सारे डॉक्टर हैं, किसी को बुला के ले आ, वो आके कह देगा कि तेरा लल्ला ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। और लड़के के भी समझ में बात आ गई। गांव में गया, एक डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपको 2 गुनी 3 गुनी फीस दूंगा, आप मेरे साथ मेरे घर चले चलो और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह देना कि तेरा लल्ला ठीक है, मेरी माँ शांत हो जाएगी। आइए, डॉक्टर भी लालच में आ गया। क्या करता, उस बुढ़िया की रोते रोते ये हालत हो गई। आइए कवि ने किस प्रकार से लिखा है। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय का जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को बुलाओ,
लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान हो गए। बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय हो। के बस में है भगवान। और वो डॉक्टर जो कि लालच में आ गया, वो आया, आकर के जैसे ही कन्हैया की मूर्ति पे उसके माथे पे ऐसे हाथ रखा, बुढ़िया माई से कहने लगा कि माँ कि तेरा लल्ला ठीक है, अरे इसे कोई तकलीफ नहीं है। आइए किस प्रकार से डॉक्टर कहता है, नवज को टटोल के बोले, नवज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है, नवज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, माई चिंता ना करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता ना करियो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस बुढ़िया माई को तसल्ली नहीं हुई, उसने कहा कि अरे डॉक्टर, अरे तू कैसा चेकअप कर रहा है, अरे अपने बैग से वो मशीन निकाल जो कान में लगाकर ऐसे सीने पे लगा के देखते हैं, उससे मेरे लल्ला की जांच कर। अब डॉक्टर क्या करता, लालच में आ गया, डॉक्टर ने अपना ब्रीफकेस खोला, अपना आला निकाला और एक सिरा अपने कान में लगाया और दूसरा सिरा जैसे ही कन्हैया जी की मूर्ति पे रखा, क्या हुआ आइए कैसे। जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति के थे प्राण। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। डॉक्टर ने जब ये नजारा देखा तो उसका माथा घूम गया, बरसों तक जो साइंस की पढ़ाई की थी सब धरी की धरी रह गई। डॉक्टर को पसीना आ गया, अपना ब्रीफकेस और अपना आला वहीं छोड़ के जाने लगा। उस बुढ़िया माई ने आवाज दी, अरे डॉक्टर, अरे कहाँ जा रहा है, अपना ब्रीफकेस तो लेता जा। उस डॉक्टर ने कहा कि माँ देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा गया हूँ, देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा गया हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया रे, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया रे, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया रे। और उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया माई के बेटे को आवाज दी और कहा
बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहां। बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। हरिये वृंदावन बिहारी लाल।